जितने भी मेरे साथी हैं सभी साथियों को सबसे पहले भाई ईद की, अखा तीज की और परशुराम जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरा, आज की जो वीडियो बना रहा हूं, आज की वीडियो बनाने का एक ही मकसद है। मुझे पता है आप सभी साथी इस वीडियो को समझ पाएंगे और अपने नजदीक इस बात पर गौर करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आप सभी साथियों के सामने एक ऐसा विषय, ऐसी बातें लेके आया हूं जिसके लिए आप सभी साथी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर आप अपने किसी प्यारे से मित्र से, दोस्त से, अपनी मां से, अपने पिता से प्रेम करते हो और अपनों की संभाल करना चाहते हो सकता है भाई आपके घर में किसी की मौत होने से बच जाए। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, बहुत बड़ा एजेंडा चल रहा है जिसके लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। यह जो वीडियो है मैं हर्ष छिकारा होश आवास में बना रहा हूं। यह नहीं है कि मैं छुपकर या किसी से डर के बना रहा हूं। उससे दूसरा यह है, माफी चाहता हूं, आप लोगों को अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन कोशिश ये करना कि आज की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर आप लोग कर सकें, ताकि अपने नजदीक की, अपने भाई, अपने मित्र, प्यारे पड़ोसी की, अपने गांव की जान आप बचा सके। वो जान आपकी मुट्ठी में है। उदाहरण के तहत, उदाहरण के सहित आप लोगों को मैं ये बात बताऊंगा। समझने की कृपया कोशिश करें भाई। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, सिर्फ 3 मिनट का समय निकाल लें और उस बात को सोचने की, समझने की कोशिश करें। कमेंट में किसी की ना तो पढ़ सकता, ना पढ़ पाऊंगा, मैं बताऊंगा महत्वपूर्ण जो बात है वो। इससे पहले मैं ये चाहता हूं आप सभी साथी वीडियो को आगे से आगे अपने आप बिना कहे शेयर करते रहे। सबसे पहली बात यह है भाई, आजकल एक बीमारी है, आप लोगों को पता, जिसके कारण बहुत ही ज्यादा मृत्यु हो रही है। हर रोज किसी न किसी गांव में 4-5 मृत्यु होती हैं। उन मृत्युओं का सबसे मेन कारण, मुख्य कारण क्या है? क्या आप लोगों ने खोजने की, सर्च करने की या उसके पीछे का रहस्य जानने की कोशिश की है? बहुत सारे भाई ऐसे होंगे जिनका यह कहना है कि जो मौत है वो सिर्फ एक बीमारी के ही कारण हो रही, उससे अलग कोई कारण हो ही नहीं सकता। सच्चाई को जानने की कोशिश करें। मेरा ही साथी, रोहतक का मेरे साथ रहने वाला, जिसका नाम है हितेश जाखड़, मैं और मेरा भाई हितेश दोनों एक शादी में इकट्ठे एक साथ थे। अगले ही दिन उसकी रिपोर्ट आ गई कोरोना पॉजिटिव की। मैं उसके साथ में था। मेरे तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ भाई। भाई की रिकवरी भी होने वाली, ठीक भी होने वाला। उससे दूसरा मेरा ही एक साथी, मेरा मित्र, मेरा भाई मेरे ही साथ था, उसकी रिपोर्ट हाल में कोरोना पॉजिटिव आ गई। यानी कि मेरे साथ बैठा था और उसी टाइम उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ गई। मैंने तो टेस्ट नहीं करवाया भाई, कुछ भी नहीं हुआ। मैं आज भी नॉर्मल हूं, आज भी सही हूं। मैं पिछले 10 से 11 दिन में 50 से 60 ऐसे पेशेंटों की मदद कर चुका हूं, जिनके घर भी गया हूं जो पॉजिटिव हैं, जिनके पास भी गया हूं, सब चीजें छुई भी हैं। मास्क का इस्तेमाल मैं बहुत कम करता हूं। इसका मतलब यह नहीं कि आप भी मत करो, आप करो भाई, बीमारी तो बच्चों, सबकी इम्यूनिटी पावर सेम नहीं होती। लेकिन अब आती है बात रहस्य की। मौत का कारण क्या है? हमारा ही एक साथी कलाकार, नाम नहीं लेना चाहता मैं उसका, उसके पिता की अभी कुछ टाइम पहले ही सांसें पूरी हो गई। वो पॉजिटिव नहीं था, वो कोरोना नेगेटिव आया था, फिर भी उसकी मृत्यु होगी। अचानक से अटैक पड़ गया और मृत्यु होगी। ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम आ गया। सेम यही कारण है। गांव रोहतक के पास गांव है टिटोली। मेरे कुछ भाई ऐसे हैं जो इन चीजों को फर्जी समझते हैं। समझने की कोशिश करें। उस गांव में 10 दिन के अंदर 35 से 40 मौतें होगी। मौत होने के कारण पूरा गांव दुखी था। सबकी जब जांच करवाई गई, सब पॉजिटिव नहीं थे। उनमें से कुछ पॉजिटिव थे और कुछ नेगेटिव थे। सुना मैंने क्या कहा?
उन्हीं में से कुछ पॉजिटिव थे, कुछ नेगेटिव थे। जो मृत्यु दर का आंकड़ा 35 से 40 इंसानों का है, उनमें से लगभग 17-18 पॉजिटिव थे। तो जो बाकी बचे 15-20 के बीच के, वे नेगेटिव थे। देखने की बात यह है, पॉजिटिव और नेगेटिव आदमी में कोई फर्क नहीं। पॉजिटिव जो होता है उसके भी गुर्दों पर असर कर रही है ये बीमारी, उसकी भी इम्यूनिटी पावर कमजोर हो रही है, उसका भी बीपी ऑक्सीजन लेवल डाउन जा रहा है। सेम यही जो नेगेटिव थे उनके भी गुर्दों पर ही यह बीमारी असर कर रही है। भयंकर वाला वायरल होता है, आंखों से आंसू आते हैं, ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल नीचे चला जाता है, बिल्कुल नीचे। और ऑक्सीजन लेवल नीचे जाने के कारण उस इंसान की मौत हो जाती है। जब गांव वालों को इस बात का पता चला, उनको बड़ा दुख हुआ। उन्होंने दुख होने के बाद अपने जो उनके शहर का अधिकारी है, अधिकारी को लिखित में शिकायत दी, अब जिसकी जांच करवाई जाए। ये मेरा भाई नीचे कमेंट कर रहा है, ध्यान से पढ़ लो गौर से। अमन मलिक ये कह रहा है, भाई मैं रोहतक आई हूं और ये बात बिल्कुल सच है। अब गौर से सुनना इस बात को। मुझे पता है अच्छी बातों को आप लोग सुनते नहीं हो, लेकिन मैं सुनाना चाहता हूं, मैं सुनाना पसंद करूंगा। क्योंकि अगर मेरे कारण किसी भी 10 आदमियों की जान बच गई ना, मैं अपने आप को एक भाग्यशाली समझूंगा। यह वीडियो बनाने का मकसद अपना पूरा समझूंगा। कारण क्या है, जब उस गांव ने लिखित में शिकायत दी, अजी हमारे यहां नेगेटिव हो, जो उनकी भी मृत्यु हो रही, उनका कारण क्या है, इस बात की जांच की जाए। जब इस बात की जांच उन्होंने उच्च अधिकारियों के से मांगी, हालांकि उच्च अधिकारियों ने लिखित में कोई जवाब नहीं दिया अभी तक, यानी कि उनकी तरफ से रिटर्न में साफ कोई जवाब नहीं आ लिया। लेकिन जब पता चला कि जो 5G की टेस्टिंग चल रही है, उसकी रेडिएशन अगर किसी टावर से ज्यादा फैल रही है, ज्यादा हो रही है, या उसकी रेडिएशन की मात्रा ज्यादा बढ़ा दी गई है, वही वो रेडिएशन के असर में जो जो आते हैं उन पर वे चीजें ज्यादा असर कर रही हैं। और खुद वहां डीसी साहब आके उस गांव के बीच में एक टावर को अपने आप बंद करवा के गए हैं। अब एक अधिकारी आता, टावर को बंद करवा के जाता है, क्यों भाई? इसका कारण क्या है? सोचने की बात यह है, आप लोग एक बात को नहीं समझ पा रहे। इसकी टेस्टिंग जिस भी राज्य में होती है, उस राज्य में पहले से ही पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। उसी राज्य में लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया जाता, क्योंकि वहां ऑक्सीजन लेवल बहुत कम आ जाता है। बहुत कम के कारण लोगों की मृत्यु होती है। आप लोग इस बात को समझने की कोशिश किस लिए नहीं करते? आप लोगों को नहीं लगता क्या कि हम सब अपने गांव में, ऐसा कोई भी गांव, कोई भी शहर नहीं है जिसके अंदर टावर नहीं हो? और यह जो टेस्टिंग चल रही है, जिसके कारण रेडिएशन की मात्रा इतनी ज्यादा फैला देते हैं और उसके कारण लोगों की मौत हो रही है, तो आपका क्या एक कर्तव्य नहीं बनता? अपने गांव को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, अपने दोस्तों को बचाएं। उनको बचाने के लिए हर एक शहर में, हर एक गांव के भाइयों को, हर एक मेरे माता बहन बुजुर्ग जो भी इस वीडियो को सुन पा रहा, समझ पा रहा, वो अपने अधिकारी के पास जाएं और अधिकारी के पास जाकर लिखित में शिकायत दें कि हमारे टावरों की जांच हो, क्या हमारे टावर सही है या उनकी रेडिएशन की मात्रा ज्यादा हो रखी है, जिसके कारण लोगों की मृत्यु हो रही है। हो सकता है इस वीडियो के कारण, क्योंकि यह सरकार बहुत ही अच्छी, आप सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और जो इनके चेले चपाटे हैं वो भी बहुत ही अच्छे हैं। हो सकता है इसी वीडियो के कारण मेरे पर केस लगा दें या मेरे को अंदर कर दें कि आप, यह इंसान ऐसे ऐसे भ्रम फैला रहा था। उसके बाद क्या होगा? आप लोग घर बैठ के अखबार पढ़ोगे और अखबार पढ़ के बता क्या बोलोगे? छकारा देख, झूठ बोल रहा था, पकड़ा गया ना। ऐसा मेरे भाइयों, जो स्कैंडल चल रहा ना, उसको पकड़ने की कोशिश करें। सरकार का तो काम होता है इल्जाम लगाना, सरकार का काम होता है उनके खिलाफ अगर कोई भी बोलेगा उसको अंदर डालना। सरकार का काम होता है जुबान पर लगाम लगाना। लेकिन आप अगर स्वस्थ रहना चाहते हो, अगर आप सच में
अपने परिवार की, अपने गांव की, अपने मित्रों की देख रेख करना चाहते हो, आपको अपने भाईचारे से प्रेम है, मैं चाहता हूं आप अब अपने गांव के टावरों की जांच अवश्य करवाएं। टावरों की जांच का मतलब यह नहीं होता कभी आप टावर पे चढ़ जाएं और खुद ही मिस्त्री बने। आप लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा ये क्या है क्या नहीं। मेरा साथी ये कह रहा है तेरे को तो तोड़ेंगे ये। मेरी बात सुनो भ्राता श्री, छिकारा ना तो किसी से डरता है, ना ही मुझे किसी सरकार का डर है। आपकी, चाहे आप कांग्रेसी हो, चाहे आप बीजेपी के हो, या आप और कोई हो, चाटने वाले आप होगे, छिकारा नहीं। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। सीधी सी बात है, मरना सबको है, आपको भी मुझे भी। मैं 2 दिन पहले मर जाऊंगा, मैं 2 दिन पहले मर सकता हूं, आप लोग 2 दिन पीछे मर सकते हो। सिर्फ इतना फर्क हो सकता है। अगर कोई पैदा हुआ, किसी ने जन्म लिया, तो उसकी मृत्यु निश्चित है। ना ही तो मैं मरने से डरता हूं, और ना ही मुझे इन बातों का डर है, और ना ही मैं ये वही हाथ बातें करके अपना और आपका समय खराब करना चाहता हूं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, आप बीमारी की जड़ को पकड़ने की कोशिश करें। यह बीमारी जहां से फैली थी, जिसको चाइना कहते हो आप लोग, वहां इस बीमारी के हाल फिलहाल क्या हालात है भाई। इस बीमारी ने इटली में जहां उद्यम उतारा था, जहां सब कुछ तहस नहस कर दिया था, वहां इस बीमारी का हाल में क्या हालात हैं भाई। किसी ने गौर करी है यह बीमारी घूम फिर के हमारे ही भारत में क्यों फैल रही भाई बार बार। यही बीमारी जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहां भी चुनाव हो, ये तो पढ़ी लिखी बीमारी होगी, पढ़ा लिखा वायरस हो गया। जहां चुनाव होता है वहां यह बीमारी क्यों नहीं फैलती। जहां भीड़ इकट्ठी होती है किसी नेता मंत्री के स्वागत के लिए, नेता मंत्री के प्रोग्राम के लिए, वहां यह बीमारी क्यों नहीं फैलती। क्योंकि वहां आपकी 5G की टेस्टिंग रोक दी जाती है, ताकि आप लोगों की सेहत पर कोई असर ना पड़े। उनको अपनी रैली कामयाब करनी है, और अनपढ़ मूर्ख इंसान सिर्फ बैठकर ये देखते हैं सरकार बहुत अच्छी है, सरकार ठीक कर रही है। एक बात सोच के देखिए, ऑक्सीजन की मदद मेरे समाज सेवी भाई, मेरे समाज से जुड़े हुए कर्तव्य का पालन करने वाले बहादुर इंसान, वो ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं फ्री में। प्लाज्मा, मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे समाज सेवी भाई प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं जी भर भर के। यानी कि इंसान की मदद कर रहा है। एक आता है आप लोगों के ऊपर शैतान, राक्षस, जिसको आप लोग नेता कहते हो। नेता का उल्टा क्या होता है, ताने, यानी कि ताने मारने वाला, आप पर हुकूमत करने वाला नेता। सिर्फ चुनाव से 5 साल में आपको 1 महीना पहले दिखाई देगा। आता है, अपने पोस्टर छपवाता है, अपनी काली कमाई से आप लोगों को शराब पिलाता है, और आप लोग ही वो हो जो वहां खड़े होकर जय जयकारे लगाकर उस नेता को दोबारा फिर बना देते हो। और वो दोबारा फिर बनकर चंडीगढ़ ऐसा आराम अय्याशी की जिंदगी जीता है, आप लोगों को जलील करता है। आप मरो, आप जियो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बच्चे, इतिहास देखना, उसके बच्चे विदेश में पढ़ेंगे, उसके बच्चे दवाइयों की फैसिलिटी विदेश में लेंगे, उसके बच्चे अपना कारोबार, अपना बिजनेस विदेश में सेट करेंगे। और एक आप और हम हो, आप और हम हैं जिनका मास्क का चालान काट काट कर आपकी सरकार आपके अधिकारियों की तनख्वाह पूरी कर रही है। कम से कम लोगों को इस बहाने से तो लूट लो। इस बहाने से लूट कर वो आपके सरकारी अधिकारियों की तनख्वाह निकाल रही है। आप और हम इतने बड़े मूर्ख हैं, सिर्फ यहां बैठकर जय जयकारे लगाते, हमारा नेता कैसा हो, फलाने दमके जैसा हो। मैं आप सभी साथियों से बार बार फिर एक कोशिश करता हूं, मेरी कोशिश रहती है आप लोगों को समझाना। मेरे कई साथी, मेरे कई भाई मेरे को कॉम्प्लीमेंट भी दे रहे हैं,
कि आप पागल हो। मेरे को बोल रहे हैं यू आर मेड, मुझे बोल रहे हैं भाई का रैक पब्लिसिटी ले रहा है। मेरे साथी मेरे भाइयों का धन्यवाद, इतनी बड़ी बड़ी आप जो बातें बताते हो, इतनी बड़ी जो बातें लिखते हो। लेकिन मैं यही कहता हूं अपने गिरेबान में झांक कर देखो, रात के 2-2 बजे तक फोन आते हैं, भाई सिलेंडर चाहिए, भाई प्लाज्मा चाहिए, और हम कोशिश करते हैं दिलवाएं। 1000 आदमियों की कॉल आती है, 10 से 12 आदमियों की डेली मदद करने की कोशिश करते हैं। जिनकी मदद हो जाए वो हमें अच्छा बताएंगे, लेकिन जो बाकी 990 बच गए वो हमें माँ की बहन की बुरी गाली देकर सो जाते हैं। साथ में पता क्या कहते हैं, अगर मेरी माँ मर गई, अगर मेरा बाप मर गया, छकारा तेरी ऐसी तैसी करूंगा। ये लोगों की सोच है भाई। तना ऐसी तैसी करनी तो अपने नेता की क्यों नहीं कर रहा? तना ऐसी तैसी करनी है तो अपने मंत्री की क्यों नहीं कर रहा? तना ऐसी तैसी करनी है तू इस सिस्टम से सवाल जवाब क्यों नहीं कर रहा? तेरी माँ मर रही है तो तेरे को दुखा रहा है, तेरा भाई मर रहा तेरे को दुखा रहा है। अरे मेरे भाई, ये हर रोज जो लाशों के ढेर लग रहे हैं, ये भी किसी न किसी के माँ बाप भाई बहन हैं। आप लोग एक मिलकर सिस्टम से लड़ने का काम क्यों नहीं करते? पक्ष हो या विपक्ष, पक्ष हो या विपक्ष, सबके सब चोर हैं, समझे? देख अनिल कुमार भाई कह रहा मैं टिटोली का ही हूं मेरे भाई। 2 दिन इंटरनेट बंद किया था, मृत्यु दिन प्रतिदिन कम होगी। समझने की कोशिश करें, ये एक स्कैंडल है जिसको आप पकड़ नहीं पा रहे, जिसको आप समझ नहीं पा रहे। जिन भाइयों को मेरी बातें समझ में आएगी, 3-3.5 भाई आप वीडियो देख रहे हो, शेयर का बटन होगा नीचे की तरफ। आप सबसे एक विनती करना चाहता है आपका भाई, अगर आप लोगों को बात सच्चाई अच्छा ही लगे, वहां से उसको दबाएं। दबाने के बाद 16 हाथ में राइट हैंड को लिखा आएगा शेयर टू ग्रुप। अभी तुरंत 10-10 ग्रुपों में इस वीडियो को आगे शेयर करते रहें, सभी ग्रुपों में आगे पहुंचाने की कोशिश करें। और जो भाई मेरे से सहमत नहीं है, जो 2% भाई थे, दोनों ही गालियां दी थी, 2% जो भाई थे मेरे से सहमत नहीं है, उन भाइयों से एक विनती करता हूं, भाई साहब अगर आपके घर परिवार में किसी की मृत्यु हो जाएगी ना, उस दिन आपको ये पता लग जाएगा असलियत क्या है, इसके पीछे स्कैंडल क्या है। समझने की बात को कोशिश करें। हमें भी अपना हरियाणा, अपना भारत, अपने लोग, अपना परिवार सब प्यारे हैं। हम भी चाहते हैं हम आजादी की जिंदगी जिए, ऐश और आराम से रहें, खुले घूमे खुले फिरे। आजादी का मतलब ये नहीं हम गुलाम है, आजादी का मतलब ये है हमारे घर को रेल का डिब्बा बना दिया है। अपने घर सोते रहो, उठो, खाओ, बाथरूम में जाओ, फ्रेश हो, वापिस सो जाओ, घर से बाहर नहीं निकलना। मैं हर रोज सुबह से शाम तक, रात से दिन तक घर से बाहर रहता हूं। अभी हाल में भी मेरे गांव में शादी से, बहादुरगढ़ में शादी से, रोहतक में शादी से होते हुए अपने घर पहुंचा हूं। अपने घर आते ही सिर्फ सबसे पहले चाय भी मेरे पास रखी है, लाइव आके आप लोगों को यह संदेश दिया है। इसके बाद ही अपनी चाय पीऊंगा, क्योंकि भाई अच्छाई को जितना फैलाओगे उतना अच्छा है। भ्रम फैलाने की कोशिश ना करें, सच्चाई पर काम करें। ये है ना, ये वही आत्मने के आदमी, ये 2% गुलाम बुद्धि के आदमी, ये गंदे आदमी पूरे भारत को ले बैठेंगे कभी। ये जो इन नेताओं के तड़वे चाटने वाले ना, इनकी झूठी मलाइया खाने वाले, इनको तो ये डर है कभी इनका नेता ना हार जाए, तुम्हारी मलाई बंद ना हो जाए। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके गांव का विनाश हो रहा है, या आपके पशु पक्षियों का विनाश हो रहा है, या आपकी सृष्टि का विनाश हो रहा है। इनको कोई लेना देना नहीं है। इनको तो सिर्फ एक बात है, नेताजी बचा लेंगे। और जब बीमारी में एक तसड़ा आ गए ना, ये कोई नेता बचाने के लिए नहीं आता इनको। बस यही संदेश आपको देना था। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है शेयर कर सकते हो, वरना कोई जरूरत भी नहीं। सभी साथियों को राम राम, जय हिंद, धन्यवाद। अपना ख्याल रखें भाई, अपने मित्र प्यारा का ख्याल रखें, अपने जो गांव का उसकी रक्षा करें। और सभी साथियों से विनती, किसी की समझ में अगर ये बात आई हो तो अपने शहर के नजदीक जो भी आप लोगों की जहां भी कोर्ट हो, जहां भी आप लोगों के उच्च अधिकारी बैठते हो, डीसी, एसपी, एसडीएम, जो भी, वहां जाकर आप लोग एक बारी एक शिकायत जरूर दे कि हमारे गांव के सभी टावरों को, हमारे नजदीक के सभी टावरों को चेक किया जाए, उनकी रेडिएशन ठीक आ रही है या गलत। अगर उनकी रेडिएशन गलत आ रही है, उसका प्रकोप आदमियों के दिलों पर, दिमाग पर पड़ रहा है, बीमारी पर पड़ रहा है, तो हाथ जोड़कर विनती है हमारी रेडिएशन को कम करने की कोशिश करें। हम नहीं कहते टावरों को बंद करने की कोशिश करें, लेकिन उनकी रेडिएशन को इतना ही कर दें जितना हम सहन कर सकते हो। नेट से प्यारी हमें जिंदगी है, नेट हमारे को खाने को नहीं देगा।
रहेगा। अगर हमारी जिंदगी ही नहीं रहेगी तो ऐसे नेट का करोगे क्या। सभी साथियों को राम राम, जय हिंद, नमस्कार।